वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 2 जून 2025। तो आज अपने 1 और 2 जून 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2025। एसी एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा और विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत किसने की, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। तो पूरा मई महीना है जो कंप्लीट हो चुका है, तो पूरे मई महीने की क्लास हो सकता है आज शाम तक या कल तक आपको पूरे मई महीने की क्लास आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। इसके अलावा आज है 2 जून 2025 और इसके अलावा जो अपनी प्रताप क्लासेज ऐप में जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसके अंदर भी आपको कल तक आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी और मंथली टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। तो अच्छे तरीके से पढ़ो और निरंतर आप मेहनत करते रहो, निश्चित तौर से आपको सफलता मिलनी है। जो विद्यार्थी डेली करंट अफेयर्स देखेगा उसी का करंट का पर्सन सही हो पाएगा। ऐसे थोड़ी है सीधा अपने मंथली देख लें या सीधे अपने 3 मंथ लगा लें या सीधी 6 मंथ लगा लें, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। आजकल एग्जामिनर पूरी डिटेल से प्रश्न देता है करंट का, इसलिए जो निरंतर क्लास देखेगा, डेली क्लास देखेगा, उसी का पर्सन करंट का पर्सन सही होगा। करें स्टार्ट आज की क्लास 2 जून 2025। सबसे पहले हम जो शनिवार के दिन हमने करंट पढ़ा उसको करेंगे रिवाइज। 2026 एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? अहमदाबाद। विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति भारत के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए, विश्व स्तर पर उनकी रैंकिंग दूसरा स्थान। कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सदगुरु यानी कि जग्गी वासुदेव। किस केंद्रीय मंत्री ने 3 प्रमुख रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम म्यूनिस इंडिया लिमिटेड, आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड और इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड, इन तीनों को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया और ये मंजूरी दी है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। कश्मीर के शोधकर्ताओं ने भारत की पहली जीन संपादित बेड को विकसित करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया? CRISPR CAS9। हाल ही में वोग आईवीआर ने किस बॉलीवुड अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया? शाहिद कपूर को। और ओडी इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो नीरज चोपड़ा। और उड़ीसा सरकार की अंकुर पहल का पूरा नाम? अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अनब्राइजेशन एंड रिफॉर्म्स। ये एक परसों के क्वेश्चनों का रिवाइज। कल संडे था, कल संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिली थी, इसका टेस्ट आज आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। जो अपनी वार्षिक करंट 2025 की टेस्ट सीरीज चल रही है मात्र 50 रुपये में, इसमें आपको डेली क्लास का टेस्ट मिलता है, डेली पीडीएफ मिलती है। वीकली टेस्ट आज आपको मिल जाएगा और मंथली टेस्ट और मंथली पीडीएफ आपको कल तक अपलोड हो जाएगी। क्लास आपको हो सकता है आज या कल तक एक दोनों में मिल जाएगी और ये पीडीएफ है और इसके अलावा टेस्ट है वो भी आज या कल तक आपको मिल जाएंगे। तो अच्छे तरीके से पढ़ो, ये टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन कर लेना, इसमें पूरे 1 साल का करंट आपको मिलेगा अच्छे तरीके से। और सभी साथी कर दें एक बार सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास 2 जून 2025। पहला क्वेश्चन आपके सामने, भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2025 की शुरुआत कहाँ हुई है? भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास की शुरुआत हुई है। ये अभ्यास का नाम है नोमैडिक एलिफेंट 2025। इसकी शुरुआत हुई है 31 मई से। 31 मई से शुरुआत हुई है और ये चलेगा 13 जून तक। 13 जून तक चलेगा और ये इसकी शुरुआत हुई है उलान बटार में। कहाँ पर है? ये मंगोलिया के अंदर एक स्थान है उलान बटार, जहाँ पर भारत और मंगोलिया के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2025 की शुरुआत हुई है। यानी कि 1 साल तो अपने भारत के अंदर अभ्यास होता है और 1 साल किसी दूसरा देश है उसके अंदर होता है। अभ्यास का नाम नोमैडिक एलिफेंट। कौन सा संस्करण? 17वां संस्करण। अभ्यास में भाग लेने वाले देश भारत और मंगोलिया के बीच। स्थान उलान बटार मंगोलिया के अंदर। तारीख 31 मई से स्टार्ट हो गया और 13 जून तक चलेगा। इसका पिछला संस्करण जुलाई 2024 में मेघालय के उमरोई में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ था। पिछला संस्करण देखो मेघालय के उमरोई में हुआ और अब की बार कौन सा? उलान बटार मंगोलिया के अंदर ये अभ्यास किया जा रहा है। कौन सा संस्करण है? 17वां संस्करण।
एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते और किस स्थान पर रहा था? एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के अंदर भारत ने टोटल कितने पदक जीते और कौन से स्थान पर रहा? तो इसके अंदर भारत ने टोटल 24 पदक जीते हैं और कौन सा स्थान प्राप्त किया? दूसरा स्थान। पहले स्थान पे चीन है, भी पहले स्थान पे चीन है, दूसरे स्थान पर भारत है 24 पदक के साथ दूसरे स्थान पर। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 1। तो 26वीं एशियाई एथलीट चैंपियनशिप 2025 कौन सी है? 26वीं एशियाई एथलीट चैंपियनशिप 2025 आयोजन कहाँ पर हुआ? रिपब्लिक ऑफ कोरिया के गुमी में, यानी कि रिपब्लिक ऑफ कोरिया के गुमी में। भारत 24 पदक के साथ पदक तालिका में दूसरे स्थान पर, और भारत ने चैंपियनशिप में 8 स्वर्ण, 10 रजत और 6 कांस्य पदक जीते हैं। 8 स्वर्ण पदक जीते, 10 रजत जीते, 6 कांस्य जीते। और चीन 19 स्वर्ण पदक के साथ पहले स्थान पर रहा था। चीन ने इसके अंदर लगभग टोटल 26 पदक जीते थे। कितने? 19 स्वर्ण पदक के साथ चीन पहले स्थान पे और भारत 8 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। तो टोटल भारत ने कितने पदक जीते? 24। बस साथ साथ में ये पॉइंट टू पॉइंट ना बस दिमाग में इनको याद ही कर लेना, सेट कर लेना बस। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था अपने भारत के तेलंगाना राज्य में। भारत के तेलंगाना राज्य में इसका आयोजन हुआ था और 31 मई को इसका आयोजन चला था, 31 मई तक। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीत लिया है थाईलैंड की ये देखो आपके सामने विजेता है ओप्पल सुचाता चुआंगश्री। क्या है? थाईलैंड की यही रहने वाली ओप्पल सुचाता चुआंगश्री। इन्होंने अब की बार मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है। जो अपनी भारत की थी ना नंदिनी गुप्ता, वो तो अभी आपको पता है टॉप 20 के अंदर लगभग उनका स्थान आया है। देखो विजेता थाईलैंड की ओप्पल सुचाता चुआंगश्री ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता। आयोजन स्थल मिस वर्ल्ड 2025 का आयोजन हैदराबाद में। प्रतियोगिता तिथि 31 मई 2025 को ग्रैंड फिनाले के अंदर इसका आयोजन हुआ और टोटल 109 देशों ने प्रतिभागियों ने इसके अंदर भाग लिया। अब देखो भारत की प्रतिनिधि कौन थी? नंदिनी गुप्ता। मिस इंडिया ने भारत का प्रतिनिधित्व किया और टॉप 20 तक पहुंची थी। टॉप 10 के अंदर भी उनका स्थान नहीं आया, टॉप 20 तक वो पहुंची थी। मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब देखो चेक गणराज्य की क्रिस्टिना पिस्जोवाकोवा ने जीता था। यानी कि पिछली बार भी किसी विदेशी ने जीता और अब की बार भी किसी विदेशी महिला ने ये खिताब जीता है। चेक गणराज्य की थी पिछली बार 2024 में और अब की बार 2025 में है। थाईलैंड की ओप्पल सुचाता चुआंगश्री ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीत लिया। निम्न में से कौन सा जिला देश का पहला ऐसा जिला बन गया जो अपनी संपूर्ण बिजली की मांग सौर ऊर्जा से पूरी करता है? लगा लो 20 प्रश्न को स्टार है, आने वाले एग्जाम के अंदर ये प्रश्न आएगा। तो कौन सा जिला देश का पहला ऐसा जिला बन गया जो अपनी जो संपूर्ण बिजली की जो मांग है वो सौर ऊर्जा से पूरी करता है? तो वो जिला है दीव। ऑप्शन नंबर बी कौन सा है? ये केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव का हिस्सा है ये। क्या? तो कौन सा जिला हो गया? दीव। ऑप्शन नंबर बी। देखो जिला दीव ये केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव का हिस्सा है। उपलब्धि देश का पहला जिला बना जिसने पूरी बिजली की मांग सौर ऊर्जा से पूरी की है। क्या किया है? देश का पहला ऐसा जिला बन गया इसने पूरी बिजली की जो मांग है ना वो सौर ऊर्जा से पूरी कर ली। घोषणा किसने की? केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने 29 मई 2025 को ये जानकारी दी है। अब टोटल देखो इसकी सौर क्षमता कितनी रहेगी। टोटल है कुल 11.88 मेगावाट, जिसमें 9 मेगावाट जमीन आधारित सौर संयंत्र और 2.88 मेगावाट छत पर लगे सौर पैनल पर आधारित ये ऊर्जा रहेगी। यानी कि जमीन पर जो सौर संयंत्र लगे हैं उनसे तो आएगी 9 मेगावाट और जो छत पर जो पैनल लगे हैं सौर पैनल उनकी आएगी 2.88 मेगावाट। तो टोटल कितनी आएगी? 11.88 मेगावाट। तो इसको भी बढ़िया तरीके से याद कर लें। नवा रायपुर में देश का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? अब आपको पता होना चाहिए भी जो नवा रायपुर है ये किस राज्य के अंदर है। नवा रायपुर के अंदर देश का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र है,
यानी कि सेज वो स्थापित करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की? तो ये है आपका छत्तीसगढ़ के अंदर। कहाँ पर है ये? छत्तीसगढ़ के अंदर है, जहाँ पर नवा रायपुर और यहाँ पर देश का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किया जाएगा। ये जितने भी एआई से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं ना, उनको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना भाई, क्योंकि आजकल एआई का ज़माना है और एआई का सिस्टम चलता है। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर में देश का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की है। रैंक बैंक डेटा सेंटर द्वारा विकसित यह परियोजना लगभग 6 एकड़ में फैली होगी और इसमें 1000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। ये पॉइंट भी नोट कर लेना, किसके सहयोग से? रैंक बैंक डेटा सेंटर द्वारा ये विकसित परियोजना होगी। ये 6 एकड़ में फैली होगी और 1000 करोड़ रुपए का इसके अंदर निवेश होगा। सेज से राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और डिजिटल इंडिया के विजन को आगे बढ़ाया जाएगा। ये देश का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई जो केंद्रित विशेष आर्थिक जो क्षेत्र है वो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो नवा रायपुर के अंदर, छत्तीसगढ़ में। निम्नलिखित में से किस एथलीट को वर्ष 2025 के प्रेजेंस ऑफ आर्स्टूरियस अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स से सम्मानित किया गया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर कौन सी ऐसी एथलीट है जिनको वर्ष 2025 के प्रेजेंस ऑफ आस्टूरियस अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स से सम्मानित किया गया? इनका नाम है सेरेना विलियम्स। ऑप्शन नंबर सी, क्या नाम है इनका? सेरेना विलियम्स। अब देखो डिटेल सम्मान इनको देखो। सेरेना विलियम्स को वर्ष 2025 का प्रेजेंस ऑफ आस्टूरियस अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स प्रदान किया गया है। यह सम्मान स्पेन में खेलों के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए उनको दिया गया है। स्पेन के अंदर उनको यह अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने 173 सिंगल्स टाइटल, जिनमें से 23 ग्रैंड स्लैम ये विजेता रही है। 2022 में टेनिस से संन्यास की घोषणा भी कर दी और 2017 में 23वां ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन भी इन्होंने जीता था। अब इनको 2022 के अंदर देखो इन्होंने टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी। टेनिस की खिलाड़ी यही है सेरेना विलियम्स। और अब देखो 2025 का इनको प्रेजेंस ऑफ आस्टूरियस अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स प्रदान किया गया है। किसको? सेरेना विलियम्स को। आईपीएल इतिहास में 300 छक्के मारने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? ये लीजिए भी, इसी प्रकार का प्रश्न आपको मिला था जेल परेडी के अंदर। जिसने जेल परेडी का एग्जाम दिया उसके अंदर इसी प्रकार का प्रश्न मिला, क्योंकि हिटमैन जो है जानने वाले रोहित शर्मा, अब इन्होंने आईपीएल इतिहास के अंदर 300 छक्के मारने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन चुके हैं। कौन बन चुके हैं? रोहित शर्मा। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर रोहित शर्मा हिटमैन के नाम से जाने जाने वाले। तो ऐतिहासिक उपलब्धि, रोहित शर्मा आईपीएल इतिहास में 300 छक्के मारने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए। कुल मिलाकर ये दूसरे खिलाड़ी हैं तो आईपीएल में 300 प्लस छक्के लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी। इनसे पहले केवल क्रिस गेल ने ये उपलब्धि हासिल की है। यानी कि दुनिया के अंदर बात करें तो इनका दूसरा स्थान है। पहले स्थान पे क्रिस गेल है और दूसरा रोहित शर्मा का है। लेकिन भारत के अंदर बात करें तो भारत के अंदर ये सबसे टॉप पर है। तो भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? 300 छक्के मारने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा बन गए। भारत में राष्ट्रीय रूप से निर्धारित 95% साक्षरता मानक को पार करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? भारत में राष्ट्रीय रूप से निर्धारित 95% साक्षरता मानक को पार करने वाला दूसरा भारतीय राज्य कौन सा बन गया? वो बन चुका है गोवा राज्य। कौन सा बन चुका है? गोवा राज्य बन चुका है। इससे पहले मैंने बताया कि जो आपको पता है जो उल्लास कार्यक्रम है, कौन सा? अभी मैं बता देता हूँ। अभी 30 मई को गोवा राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया, तो 39वें राज्य दिवस इनका बनाया गया है। तो अभी इसमें जो गोवा के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर प्रमोद सावंत, उन्होंने घोषणा कर दी है कि गोवा को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। इससे पहले जो आपको पता है उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है, उसके तहत मिजोरम है वो पहले स्थान पर रहा और इसके अंदर अब दूसरा राज्य कौन सा बन गया? वो गोवा राज्य बन चुका है। देखो घोषणा का अवसर, यह घोषणा गोवा के 39वें राज्य दिवस के अवसर पर घोषणा की गई और घोषणा करने वाले मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने गोवा को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित कर दिया है। कार्यक्रम का नाम, यह उपलब्धि उल्लास यानी कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत ये प्राप्त हुआ है। तो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पहला राज्य है मिजोरम और दूसरा गोवा बन गया। राष्ट्रीय मानक
गोवा ने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित 95% साक्षरता मानक को पार है कर लिया, यानी कि 95% इन्होंने आंकड़ा पार कर लिया और भारत में दूसरा राज्य गोवा केरल के बाद भारत का दूसरा राज्य बन गया। यहाँ पे केरल नहीं आएगा, मिजोरम आएगा, ठीक है। अब मिजोरम के बाद में गोवा भारत का दूसरा राज्य बन गया। तो इसको अच्छे तरीके से सारी डिटेल मैंने बता दी, बढ़िया तरीके से इसको याद कर लेना। विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत किसने की है? विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत किसने की है? तो अपने जो वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री हैं जो शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखो, अभियान का नाम विकसित कृषि संकल्प अभियान, शुरुआत किसने की? केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। प्रथम स्थान जहां से लॉन्च स्थल है वो है साक्षी गोपाल, पूरी उड़ीसा से इसकी शुरुआत हुई। और द्वितीय स्थान है जो है ICAR CIFA केंद्र है भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर, जहां पर इसकी द्वितीय स्थान से इसको लॉन्च किया गया था। और इस अभियान का लक्ष्य है कि भारत को विश्व का अन्न भंडार बनाया जाए। कि इस अभियान का लक्ष्य है भारत को विश्व का अन्न भंडार बनाया जाए। इसकी शुरुआत कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कौन सा अभियान? विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की। वर्ष 2025 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से किसे प्रदान किया गया? वर्ष 2025 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किसने प्रदान किए? हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्थापित यह पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, दाइयों, सहायक जो नर्स दाई और लेडी हेल्थ विजिट्स है उनको प्रदान किया जाता है। इसके अंदर है ना 15 नर्स, कितनी टोटल 15 नर्स को यहाँ पे क्या है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी कि स्वास्थ्य प्रणाली की जो रीढ़ है ना उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो अपनी जो राष्ट्रपति है देश की, राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू, उन्होंने उनको ये पुरस्कार दिया है। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन किस संस्थान द्वारा किया गया है? राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का जो आयोजन है वो किस संस्थान द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है CSIR IIP देहरादून द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, CSIR IIP देहरादून द्वारा राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। तो आयोजन तिथि 29 मई 2025। आयोजक संस्था CSIR भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून द्वारा इसका आयोजन किया गया। उद्देश्य क्या है? बौद्धिक संपदा जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क आदि के महत्व के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना। इस कार्यक्रम की थीम बौद्धिक संपदा के माध्यम से रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देना, ये इसकी बार इसकी थीम रही है। तो CSIR भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून द्वारा कौन सा यह किया गया? राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। अब देखो आपके सामने एक वन लाइनर करंट का प्रश्न और बड़ा ही गजब का है। अब पहली बार कश्मीर घाटी से ताजी चेरी ट्रेन के जरिए कटरा से मुंबई भेजी जा रही है। यानी कि अब पहली बार कश्मीर घाटी से क्या है? ताजी चेरी है। चेरी नाम सुना होगा आपने, चेरी, ये देखो आपके तस्वीर में। और इस चेरी है ना, चेरी वो ट्रेन के जरिए कटरा जम्मू से लेकर मुंबई भेजी जा रही है। जम्मू रेलवे डिवीजन ने एक विशेष सेवा शुरू की है जिसमें VP इंटेंट यानी कि पूर्ण पार्सल वैन बुकिंग के तहत 24 टन ताजी चेरी रेफ्रिजरेटर वैन में भेजी जा रही है। ये देखो आपके सामने अभी चेरी का मौसम है, तो ये कश्मीर घाटी से लेकर ट्रेन के जरिए कटरा जम्मू से लेकर मुंबई के अंदर ये भेजी जा रही है। तो ये जम्मू रेलवे जो डिवीजन है उसी के अकॉर्डिंग भेजी जा रही है। तो टोटल 24 टन ताजी चेरी है वो रेफ्रिजरेटर वैन में भेजी जा रही है। देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। कुछ भी आपको टेलीग्राम पे मिलती है। और प्रताप क्लासेस नाम से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और मैंने कल परसों 2-3 आपको PDF भी टेलीग्राम पर मैंने डाली थी, वो भी इसका रिविजन कर लेना। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर भारतीय रेलवे के पहले 9000 हॉर्स पावर वाले इलेक्ट्रिक इंजन का उद्घाटन किया? तो ये किया है दाहोद गुजरात के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कहाँ स्थापित की जा रही है? महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। और ये अपनी 4th ग्रेड की बुक आ रही है
कल या परसों तक आपको बाजार के अंदर ये बुक मिल जाएगी। ये पटवार के लिए, वीडियो के लिए, 4th ग्रेड के लिए, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए राष्ट्रीय और राजस्थान करंट की वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स की बुक आ रही है। अक्टूबर 2024 से लेकर मई 2025 तक पूरा करंट आपको ऑब्जेक्टिव बुक मिलेगी और ये 3 जून या 4 जून को आपको राजस्थान के अंदर उपलब्ध हो जाएगी। तो वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स की बुक है, 4th ग्रेड के लिए स्पेशल ये बुक आप रिवीजन कर सकते हो बढ़िया तरीके से और इसके बुक से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये स्कूल व्याख्याता की तो बुक है ही अपनी, इसका रिवीजन आपको नानक क्लासेस पर करवा दिया है, वहाँ पे देख सकते हो। और राजस्थान पुलिस की अपनी प्रताप क्लासेज ऐप में करंट की टेसरी चल रही है 50 रुपये में और 15 प्रैक्टिस सेटों की टेसरी चल रही है, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और अपनी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, ड्राइवर, वाहन चालक की अलग से टेसरीज भी चल रही है करंट की, वो भी आप ले सकते हो। ये थी आज की अपनी क्लास, अच्छे तरीके से पढ़ो और लगातार आपको कंटिन्यू क्लास मिलती रहेगी। तो सभी साथी कर दे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।